सकती है। पर अगर जिसे भगवान की प्राप्ति करनी है तो श्री कृष्ण कहते हैं मेरी प्राप्ति के लिए, कृष्ण भावना भावित बनने के लिए तो आपको इन तीनों गुणों को लांघना होगा, तब मेरी प्राप्ति होगी। पर अगर आप और हम भौतिक सुख चाहते हैं तो हमें कम से कम सतोगुण में स्थित होना पड़ेगा, तब हमें ये भौतिक सुख की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि जब हमसे कोई गलत कार्य नहीं बनेगा तब यहाँ पर हम जान सकेंगे कि ये सुख दुख का मूल कारण क्या है। ज्ञान के प्रकाश में कोई गलत कार्य नहीं होगा जिससे कि हमें भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण इसी पर चर्चा कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं रजः तमः च अभिभूव्य सत्वं भवति भारतः, रजः सत्वं तमः च एव तमः सत्वं रजः तथा। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि क्योंकि व्यक्ति में, जीव में तीनों गुण विद्यमान हैं, तीनों गुण उपस्थित हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी ऐसा हो जाता है कि सतोगुण प्रधान बन जाता है, रजोगुण और तमोगुण को परास्त करके सतोगुण प्रधान हो जाता है। कभी कभी हमारी जो अवस्था होती क्या होती है कि दोनों, आप देखिए जो ज्ञानी हैं, जो ज्ञानी ध्यानी हैं, उनका क्या होता है, उन्होंने रजोगुण और तमोगुण को परास्त करके सतोगुण की प्रधानता कर ली है, इसलिए उनमें ज्ञान का प्रकाश हो गया है, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो यहाँ श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति होता है, जो जीव है, अपनी सामर्थ्य से वो ये कह सकता है कि वो रजोगुण और तमोगुण को परास्त करके सतोगुण को प्राप्त कर सकता है। और यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी क्या होता है कि रजोगुण सतोगुण और तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, जो कि आप देखते हैं कि आजकल जो है वो रजोगुण ही प्रधान बना हुआ है। आप सब में ऐसी ही अवस्था को देख रहे हैं कि लोग बस धन संग्रह में ही लगे हैं, भौतिक सुखों की प्राप्ति करने में ही लगे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम धन संग्रह कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कार्य का विस्तार हो जाए। तो इस तरीके से जो कार्य कर रहे हैं, तो भगवान कहते हैं कि कभी कभी रजोगुण क्या होता है कि रजोगुण प्रधान हो जाता है और सतोगुण और तमोगुण परास्त हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं तब ऐसी अवस्था आ जाती है। और तीसरी अवस्था श्री कृष्ण कहते हैं कि जब ऐसा होता है कि तमोगुण प्रधान हो जाता है और सतोगुण और रजोगुण दोनों परास्त हो जाते हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं फिर उसकी अवस्था क्या हो जाती है, प्रमाद की हो जाती है। क्योंकि उसने सतोगुण को भी परास्त कर दिया है और रजोगुण को भी कर दिया है, तो ना तो वो क्रियाशील रह गया है और ना ही उसमें ज्ञान का प्रकाश रह गया है। तो श्री कृष्ण कहते हैं ना तो जब किसी में ज्ञान रहता है और ना वो कोई कार्य को करता है, तो फिर वो कैसा हो जाता है, तो श्री कृष्ण कहते हैं फिर वो आलसी हो जाता है, फिर वो दूसरों का अहित करने वाला हो जाता है, निराशाजनक हो जाता है। क्योंकि आजकल आप और हम क्या देखते हैं कि तमोगुण में स्थित है वो कैसा है, वो किसी कार्य को करना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी जो सोच है वही गलत है। क्योंकि वो कोई ज्ञान तो उसमें है नहीं और वो कोई कार्य करने की उसमें क्षमता भी नहीं, वो कार्य ही नहीं करना चाहता है। क्योंकि यहाँ पर बताते हैं श्री भगवान अर्जुन को कि किस तरीके से जो तमोगुणी व्यक्ति है वो ज़्यादा से ज़्यादा सोता ही रहता है, केवल अपना खान पान का ही करता है कि खा लिया और सो गया। तो श्री कृष्ण कहते हैं ये प्रवृत्ति कैसी है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तमोगुणी व्यक्ति होता है उसको मैं नीच योनियां प्रदान करता हूँ। क्योंकि जब मनुष्य तन दे करके आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, आप किसी का हित नहीं कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि वो बिल्कुल जानवरों की भांति, पशुओं की भांति केवल भरण पोषण करता है और केवल निद्रा को ही लेता रहता है, निद्रा सुख को ही लेता रहता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं ऐसी स्थिति किसकी है, पशुवत स्थिति है। और श्री कृष्ण कहते हैं जब कोई मनुष्य होकर के पशुवत आचरण करने लग जाता है तो फिर मैं उसको अधम योनियां ही देता हूँ।